तो देश की बहस जारी है। हम बात कर रहे हैं कि ये सितारे, सबसे पहली बात, कहीं जाने अनजाने में नार्को टेररिज्म का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल करना इसका मतलब सीधे सीधे पैसा आतंकवादियों की जेब में देना। दूसरा बड़ा सवाल, बॉलीवुड के बड़े सितारे क्यों खामोश है? अगर सफाई हो रही है तो सफाई होने देना चाहिए, ये खामोशी क्यों? बोले हम ड्रग्स के खिलाफ खड़े हैं, दुनिया भर के मैसेजेस देते हो आप लोग, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ क्यों नहीं मैसेज देते? अगली बात, क्या ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार हो, उन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो जिनका ये एंडोर्समेंट करके करोड़ों रुपए कमाते हैं? पैनल खोलता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो रात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने देखते हैं, मेरे साथ प्राची यहां पर मौजूद है, प्राची अधिकारी जो कि एक एक्टर है, कंचन अवस्थी वो भी एक एक्टर है, रितु चौधरी जी सोशल एक्टिविस्ट है, और विवेक भाई का परिचय तो मैं करा चुका हूं। सबसे पहले रितु, मैं आपसे शुरू करूंगा, ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स का क्यों ना सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार हो जिनका एंडोर्समेंट ये करते हैं, और उसके बाद प्राची और उसके बाद कंचन। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जो ड्रग्स का समर्थन करता है या ड्रग्स लेता है उन लोगों को बिल्कुल जो है उनको समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं इस साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि क्यों जो ड्रग क्वीन है वहाँ से क्यों नहीं आप शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बहुत, आपने हेलोवीन पार्टी की बात करी है तो जाहिर है कि वो पिछले साल की होगी, तो पिछले साल के रिकॉर्ड निकाले जाएं और टेस्ट किए जाएं लोगों के, जिस तरह से जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं मीडिया में, जैसे कंगना है, इनका भी नार्को टेस्ट किया जाए कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर इनका भी जो नाम है वो ड्रग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है समझ नहीं आता, मैं आपका आईडी देख रहा हूँ, वो भी आप सब लोग बात तो अच्छी शुरू करते हैं, बाद में लेकिन लगा देते हैं। जुड़ा हुआ है। दूसरा ड्रग्स, रितु चौधरी जी बात तो अच्छी शुरू करते हैं, फिर लेकिन लगा के ऐसी बात बोलते हैं जो मेन स्ट्रीम के बिल्कुल खिलाफ होती है। एक नाम जो है मैं राहुल महाजन का लेना चाहूंगी, उनका भी नाम है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चलिए रितु चौधरी जी, मैंने आपका इसमें देखा आईएनसी, मैंने आपके ट्विटर आईडी पे देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या रितु चौधरी जी कहेंगी जो लोकतंत्र की बात करता है उसे रितु चौधरी जी मेरा सवाल सुन लीजिए, तमाम राजनेताओं का भी ड्रग टेस्ट हो बोल रही हैं आप, आपने राहुल महाजन का नाम लिया, आप बोल दीजिए कांग्रेस बीजेपी तमाम नेताओं का ड्रग टेस्ट हो। किसानों की बात कहा जाएगा उसे गद्दार कहा जाएगा, अधर्मी कहा जाएगा, और नहीं आप बोल दीजिए ना, बॉलीवुड के जितने कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता जितने हैं सांसद में सबका ड्रग टेस्ट हो। मैं तो मांग करता हूँ सबका ड्रग टेस्ट हो। समर्थन में महिलाओं के बलात्कारों के खिलाफ जो है अपनी आवाज बारे में क्या विचार है? जो एयरपोर्ट में पकड़े गए थे अटल बिहारी वाजपेयी सवाल करना चाहती हूँ वहां से निकाला लोगों को क्यों, अगर आपको ड्रग्स, मैं दीपक जी मैं आवाज नहीं सुन पा रही हूँ तो नहीं रितु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, आप सब बात में बट लगा रही हैं। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, कह दीजिए कांग्रेस बीजेपी जितने भी सांसद हैं उन सबका ड्रग टेस्ट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी राजनेताओं का भी ड्रग टेस्ट हो, और सभी जितने भी बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं सभी का जो मेन लीडर है उनका हो, सबसे पहले जो पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हैं। क्यों आप सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट, एक मिनट, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, या जिन्होंने स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाई है, या जिन्होंने जो रेपिस्ट हैं ठीक है रितु जी, बिल्कुल ठीक, आपने कहा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए दीपिका को कॉर्नर किया जा रहा है। किस किस का ड्रग टेस्ट हो? प्राची मांग कर दी है, रितु जी ने मांग कर दी है। रितु जी रुकना पड़ेगा, आर्गुमेंट सुन लेते हैं। प्राची अधिकारी, प्रेम शुक्ला जी और विवेक श्रीवास्तव जी को भी फ्रेम में लाया जाए। जो पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हैं, दोनों पार्टीज के, सारी पार्टीज के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जितने भी पार्टीज के हैं, निष्पक्षता से ड्रग्स के ऊपर उन सब की जांच होनी चाहिए। क्या हमें भी पता चले क्या ये लोग मारवाना कोकीन वगैरह कुछ लेते हैं? अगर लेते हैं तो फिर इस तरह से पार्टियों में क्यों हैं? वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कौन लोग हैं जो जिनको एयरपोर्ट में पकड़ा गया था। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कंपनियां हैं। विवेक श्रीवास्तव जी किसको बचाना चाह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी किसको बचाना चाह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी आपको क्या लग जाती है? फिर अरे आप किसको बचाना चाह रहे हैं? हो जान दीजिए ना ड्रग टेस्ट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पॉलिटिक्स में भी हो जाए। सुनिए ये शेख चिल्ली, बोल दीजिए, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। मैं कहता हूँ मूल समस्या पे आइए ना,
नहीं, मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। परेशानी ये है, ड्रग्स जो ले रहा है उसको तो डालिए जेल में। अरे भाई, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? बीजेपी हो। अरे भाई, मुझे फिर से नरेंद्र मोदी के पूरे सपने आ रहे हैं। ड्रग्स देश में कहाँ से आ रहा है? थोड़े दिन में अच्छे आने लगेंगे आप। ये चीख हुएरा का टी-शर्ट उतार दीजिए, अच्छे सपने आने लगेंगे आपको। जब इलेक्शन होंगे तो आप बटन आप बताइए ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप भाई, ड्रग्स देश में आ रहे हैं, उस पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। एक दीपिका बेचारी पहुंच गई जेएनयू, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पड़ जाओ पीछे। कोई जेएनयू पहुंचे, पड़ जाओ उसके पीछे। टॉलरेंस नहीं है ड्रग्स के लिए। हम आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। ऋतु चौधरी जी, नहीं, क्या सभी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? ऋतु चौधरी जी, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऋतु चौधरी जी, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई है, मुझे बताइए, क्या सभी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? सबसे ज्यादा समस्या बीजेपी में ही मिलेगी। समर्थन है दीपक जी आपका। ऋतु जी का समर्थन है। प्रेम शुक्ला जी, होना चाहिए सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का ड्रग टेस्ट हो जाए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सबका ड्रग टेस्ट। लेकिन देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के सांसद है। जरा शांति से सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। और अपेक्षा करता हूं कि मेरे बीच में विवेक श्रीवास्तव जी तो कम से कम नहीं कूदेंगे। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के सांसद हैं। उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ड्रग्स के साथ अमेरिका के किसी प्रांत में पकड़े गए थे। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी उनसे डरते हैं, उसने राहुल गांधी को बचाया। ये उनका आरोप है। डरते हैं उनका फिर नीचे बोलने लगे आप कूद पड़े है कि जरा धैर्य रखिए महाराज, उनसे जरा धैर्य रखें विवेक जी। सदविवेक करें, पूरा कर देता हूं। अविवेक का क्यों प्रदर्शन करते हैं? आपका वक्तव्य पूरा कर देता हूं। सदविवेक के प्रदर्शन की अपेक्षा है आप अविवेक का प्रदर्शन करें। लांछन लगाया है, शांत हो जाए। नरेंद्र मोदी और वो अकेले नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी के विरुद्ध बोलने पर कम्युनिस्टों को काँव करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। काँव कर रहे हैं चे गवेरा वाले। चे गवेरा वाले तो भाई राहुल गांधी को मानते नहीं ना। बात कर रहा हूँ। चे गवेरा को मानने वाले क्या राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस के बुर्जुआ के चरण चाटते हैं कि नरेंद्र मोदी? चे गवेरा वाले, चे गवेरा वाले कृपा करके बताएं ना। दीपक जी बीच बोलते रहेंगे तो फिर मैं ठीक है मैं इनके बीच बोलता। दीपक जी कैसे बात करते हैं बीच में? विवेक श्रीवास्तव जी, अच्छी लग रही है आपकी टी-शर्ट चीख हुएरा वाली, पर विवेकानंद जी की पहनते तो ज्यादा अच्छी लगती। प्रेम शुक्ला जी, इरिटेट नहीं, हमें यही पसंद है। ये सत्य नहीं है क्या कि एकमात्र जो है राहुल गांधी इस देश के ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में ड्रग्स पीने का आरोप लगा। आज तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी सूट फाइल कर देते हैं ना, क्या मेरा डिफेमेशन कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वकीलों की फौज है, बहुत हल्की होती जा रही है। अभिषेक मनु संघवी फिर बोलने लगे, हल्की हो रही है, फिर बोलने लगे आप लीजिए। क्या बोल रहे हो यार आप? इनको क्या पिला के आप बैठाते हैं बताइए मुझे। इनको क्या पिलवाते हैं आप? पहले क्या क्या डोज लेते हैं? थोड़ी तो किस चीज का डोज लेते हैं आप? रूलिंग लगातार बोलते हैं आप सम्मानित प्रवक्ता हैं। तो क्या डोज लेते हैं वही पूछ रहा हूं मैं। सम्मानित प्रवक्ता किस चीज का डोज लेते हैं? जल का ग्रहण करते हैं, द्रव स्वरूप में ग्रहण करते हैं, हाई रहता है। लेकिन ऐसे इस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर्स का नाम लेकर के लांछन लगाना, आप नशा करते हैं, आपकी सत्ता दूसरों के बीच बोलते हैं, आपको शोभा नहीं देता, असभ्यता का आचरण करते हैं और आपकी पार्टी का आमादा रहते हैं। ये कहां से आप ले आते हैं? इतनी असभ्यता आप कहां से पाए? असभ्यता देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड हो गई बात आपकी। मुझे सुहासनी आर्य के बाद जाऊंगा मुंबई में। देखिए, अकेले राहुल गांधी इस देश के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ड्रग्स सेवन का अध्यक्ष होने वाले पद पर बैठे नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन पर ड्रग्स सेवन का और एक लड़की के बलात्कार का आरोप लग चुका है। बलात्कार तक का आरोप लग चुका है। ये सत्य नहीं है के आरोपों तक टिकता, लेकिन ये बात गलत है। इसका बाकायदा खंडन हुआ है। सीधे चलता हूँ सुहासनी आर्य के बाद। मुंबई से मेरे साथ जुड़ गई हैं सुहासनी, क्या कहेंगी इस पूरी बहस पे? क्या ऐसे अभिनेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो हमको बोलते हैं ये साबुन खरीदो, ये शैम्पू खरीदो, इस ट्रेडमिल पर चलो, इस होटल का खाना खाओ, यहां का गाना गाओ, होना चाहिए? सुहासनी जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या ऐसे अभिनेताओं का बहिष्कार होना चाहिए?
आ रही है। जवाब दीजिए, क्या ऐसे अभिनेताओं का बहिष्कार होना चाहिए? पूरी तरह से समर्थन करती हूँ कि सबसे ज्यादा पैमाने में बिल्कुल बहिष्कार होना ही चाहिए। और बॉलीवुड जो है वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कंज्यूमर है और उनके थ्रू ही युवा पीढ़ी तक ये ड्रग्स पहुंच रहा है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में व्यापार भी छोटे मोटे पैमाने पर इन्हीं के थ्रू चल रहा है। और ये सब आतंकियों को ये लोग पैसा सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश को कमजोर किया जाए। ठीक है कंचन अवस्थी जी, सुहासिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन अवस्थी जी देखिए, ये जनरल पब्लिक परसेप्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुहासिनी आर्या जी कह रही हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मेरी सामान्य दर्शक है, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ती हैं। अब आप जवाब दीजिए, आप इनको डिफेंड कर रही थी। दीपक सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर मैं वही बात दोहराऊंगी, ड्रग एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक बुराई है। ठीक है, हमें अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है, अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है, वो कार्यवाही कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन उसके पहले आप किसी पर एलिगेशन लगाओ, किसी को रेपिस्ट बोलो, किसी को गलत बोलो, ये बहुत ही गलत बात है। आप पर्सनली इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर सकते। रही बात बॉलीवुड की, जिस तरह से सारे डिपार्टमेंट हैं, आप बॉलीवुड ले लो, आप साउथ इंडस्ट्री ले लो, पंजाब इंडस्ट्री ले लो, मीडिया ले लो या पॉलिटिक्स ले लो, हर जगह आपको 10 से 20% लोग ऐसे मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से आप पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर दो, पूरा मीडिया खराब हो गया, पूरा पॉलिटिक्स खराब हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हाँ, ये बात है 10 से 20% हर जगह है, हर जगह। लेकिन आप बॉलीवुड को डिफेम मत करो, बॉलीवुड को टारगेट मत करो। बॉलीवुड में 50 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कंचन चौधरी जी, मैं यही, कंचन अवस्थी जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये बॉलीवुड के टॉप स्टार खड़े होके क्यों नहीं बोलते कंचन अवस्थी जी कि ड्रग साफ हो? अमिताभ बच्चन कहाँ है, अक्षय कुमार कहाँ है, शाहरुख खान कहाँ है? मैं तो सर फिर बोल रही हूँ, मैं तो कहाँ है ये लोग? दीपिका हूँ, पादुकोण के पति रणवीर सिंह कहाँ है? जावेद अख्तर कहाँ है? शबाना आजमी कहाँ है? नसरुद्दीन शाह कहाँ है? आमिर खान कहाँ है? खत्म होनी चाहिए। कहाँ है ये? जवाब दीजिए कंचन अवस्थी जी, क्यों छुपे हुए हैं ये? क्यों छुपे हुए हैं? मैं बोल रही हूँ सर, दीपक सर, मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ड्रग की समस्या बॉलीवुड से खत्म होनी चाहिए और देश के हर अरे मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ, आप उनको डिफेंड कर रही हैं। ये बड़े बड़े नाम कहाँ हैं? ये बड़े बड़े नाम कहाँ हैं जब ये पूरी स्टोरी खुल गई? मैं बता रही हूँ ये एक बुराई है सर, मैं बता रही हूँ ये एक बुराई है, सामाजिक बुराई है। और ये यही तो पूछ रहा हूँ, सामाजिक बुराई के खिलाफ बॉलीवुड के वो लोग जिनको महानायक कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, भाईजान कहा जाता है, कहाँ है ये? कहाँ है? इस बुराई के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? कंचन चौधरी क्यों बोल रही हैं छुप छुप के बॉलीवुड को डिफेंड करते हुए? आइए मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, एक पुराना डायलॉग दिखाता हूँ एक फिल्म का। प्राची अधिकारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको एक डायलॉग दिखाता हूँ। ये डायलॉग किसी और ने नहीं, सैफ अली खान ने बोला है और ये फिल्म में बोला है। ये फिल्म काला कांडी का सीन है जिसमें वो कहते हैं मैंने इसका मजा पहले क्यों नहीं चखा। ड्रग्स के लिए बोल रहे हैं। क्या हम कहीं ना कहीं इसको ग्लोरीफाई भी करते हैं? बॉलीवुड के अंदर उनकी बेटी के ऊपर ड्रग्स लेने के सीरियस आरोप लगे हैं और अभी तक वो चुप है। देखिए सैफ अली खान का ये डायलॉग। I've never smoked a cigarette in my life. I don't drink. I've never done drugs. Whatever makes you happy, do it. ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? प्राची, क्या हम देखिए ग्लोरीफाई करते करते हमने अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया, हमने सर ये तो वही बात हो गई। आप फिर वही बात मुझसे पूछा गया सवाल सर, आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। अगर ये मैं बताती हूँ, देखिए इनको बंद करिए एक बार, सुनिए। ये ऐसा है कि एक इनडायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं छुपे होते हैं, जनता को संदेश जो आप दे रहे हैं, वो आप एक संदेश दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यंग जनरेशन को, यूथ को, कि यू नो व्हाट, इट्स वेरी कूल टू टेक ड्रग्स, ये कूल है इसको। और कल मेरी एक मैनेजर से बात हो रही थी, कल वो नामी ग्रामी मैनेजर हैं, वो कहते हैं कि मैम आप इसका विरोध मत करिए, आपको पता है इट्स मेक्स यू लुक सेक्सी। मैंने सुना है इससे बहुत
कूल लगते हैं, ग्लैमरस लगते हैं एमडीए से। और एलएसडी जो है वो दूसरे के लिए प्रयोग करा जा सकता है। अगर दूसरे से कोई काम निकालना है तो उसको मतलब अचित करके वो एलएसडी से और कोकीन इसलिए लिया जाता है क्योंकि 4 घंटे आपको काम करने की अथाह कैपेसिटी देता है वो इसलिए लिया जाता है। और इसलिए भी लिया जाता है कि आपका उससे वेट नहीं बढ़ता, आप बॉडी फिटनेस को मेंटेन कर लेते हैं, एक एस्टेरॉइड की तरह काम करता है आपके लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आज की बहस में मेरे पास वक्त इतना ही था। आपको कहता हूँ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने देखे, ची गुएरा के ना देखे, भारत के देखे, भारत की अच्छी अच्छी बातों के देखे, वो गाना सुने है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 98% लोग मेरे बोल रहे हैं, 98% लोग बोल रहे हैं कि लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार हो। स्वीट ड्रीम्स विवेक श्रीवास्तव जी।